ऑल गुड गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बीटीसी इतना ज्यादा क्रेज क्यों कर रहा है। बीटीसी ने अपना हाई ज्यादा मारा है, सबसे ज्यादा जो हायर हाई होता है वो बीटीसी ने मारा है 1,26,000 का। और अभी बीटीसी ट्रेड कर रहा है 16K में, मतलब कि सीधा सीधी 50% का डाउन आ चुका है। यहाँ तक कि बीटीसी 97,700 का लो मार चुका है इस मंथ। तो ऐसा हो क्यों रहा है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बीटीसी कुछ ज्यादा ही क्रेज कर रहा है। तो सबसे पहले आज हम इस बारे में बात करते हैं कि बीटीसी क्यों क्रेश कर रहा है। इसके लिए मैंने कुछ रियल रीजन खोज के लाया हूँ जिसके कारण बीटीसी क्रेश कर रहा है। ऐसे तो बीटीसी क्रेश करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिटकॉइन आए दिन क्रेश करते रहता है। बिटकॉइन का नियम ही यही है कि उसका सिद्धांत ही यही है कि आज क्रेश करेगा फिर भागेगा। लेकिन इस बार गाइस कुछ ज्यादा ही क्रेश कर रहा है। तो चलिए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि क्यों इतना ज्यादा क्रेश कर रहा है। इसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले इन 4 पॉइंट को जानते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मार्केट को क्रैश करवा रहा है, मतलब बीटीसी को, ये सबसे ज्यादा क्रैश करवा रहा है ईटीएफ आउटफ्लो के कारण। अब कहिएगा कि ईटीएफ आउटफ्लो क्या होता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ईटीएफ क्या होता है। तो ईटीएफ जैसे कि हम लोग को, मान लीजिए आप लोग निफ्टी का 20 बाय करते होंगे, निफ्टी 20 ईटीएफ। तो ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग निफ्टी का ईटीएफ बाय कर लेते हैं, निफ्टी का ईटीएफ बाय कर लिए, तो वो क्या होता है, पूरा एक आपने निफ्टी का ईटीएफ बाय कर लिया। अब निफ्टी ऊपर जाएगा तो ईटीएफ भी ऊपर जाएगा। इसी टाइप में गोल्ड का भी ईटीएफ होता है। अगर आपने गोल्ड का ईटीएफ बाय कर लिया तो गोल्ड ऊपर जाएगा तो ईटीएफ भी ऊपर जाएगा। इसी टाइप जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, ब्लैक रॉक, ये सब क्या करते हैं, बिटकॉइन का ईटीएफ बनाए हैं। बिटकॉइन का ईटीएफ बना है तो ये लोग क्या करते हैं, आपको मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग इनफ्लो समझिए कि इनफ्लो भी क्या होता है, उसके बाद आउटफ्लो भी समझाएंगे। तो जैसे कि ब्लैक रॉक आता है और मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर को कहता है, जो हम लोग रिटेल होता है, कि भैया आपको बिटकॉइन खरीदने का आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं ऐसा एटीएफ बनाया हूँ, $1 $2 जो का भी होता है, ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चेक किया है। उस टाइप का वो ईटीएफ बना देता है। अब लोग क्या करते हैं, इस ईटीएफ को खरीदते हैं इन ब्लैक रॉक कंपनियों से। अब जब ये कंपनियों से बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग ईटीएफ खरीदते हैं, तो इनके पास बहुत सारा पैसा आता है ईटीएफ के रूप में। अब ये क्या करते हैं, बीटीसी ईटीएफ, अब ये क्या करते हैं ब्लैक रॉक वाले कंपनी वाले, इस ईटीएफ के पैसा से वो लोग रियल बिटकॉइन बाय करते हैं। अब रियल बिटकॉइन जब बाय करते हैं तो बीटीसी ऊपर जाता है। इसी को कहा जाता है ईटीएफ इनफ्लो, मतलब ईटीएफ बाय हो रहा है, ठीक है। जब बहुत सारे लोग ईटीएफ बाय करते हैं तो ये कंपनी लोग उस पैसे को रियल बिटकॉइन में बाय करते हैं। रियल बिटकॉइन बाय करते हैं तो फिर बिटकॉइन ऊपर जाता है। और यही बहुत बड़ा कारण है मार्केट को ऊपर ले जाने का, मतलब बीटीसी को ऊपर ले जाने का। लेकिन गाइस अभी हो रहा है उल्टा। अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी बीटीसी इनफ्लो नहीं हो रहा है, ईटीएफ ईटीएफ आउटफ्लो हो रहा है। अब मैं बताता हूँ ईटीएफ आउटफ्लो क्या होता है। इनफ्लो तो आपने समझ लिया कि जब कोई बाय करता है तो इनफ्लो होता है। अब मान लीजिए बीटीसी थोड़ा सा गिरा, ठीक है। तब बहुत लोग कहते हैं कि यार बहुत, या मान लीजिए बीटीसी ऊपर गया तो बहुत लोग कहते हैं भाई मैंने ईटीएफ में पैसा लगाया था, अब मुझे अपना ईटीएफ से पैसा चाहिए, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। तो कंपनी के पास जाते हैं ब्लैक रॉक और अपना ईटीएफ बेच देते हैं। अब इसी टाइप में बहुत सारे लोग जब ईटीएफ बेचते हैं तो ब्लैक रॉक ये सब कंपनियों को अपना बिटकॉइन बेचना पड़ता है। जो रियल बिटकॉइन उन्होंने बाय किया था वो बिटकॉइन बेचना पड़ता है। और जब ये बिटकॉइन सेल होता है तब फिर बीटीसी गिरता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से बताने का कोशिश किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जब बिटकॉइन का ईटीएफ कोई बहुत लोग बाय करते हैं तो ये जो कंपनी के पास आता है ईटीएफ के नाम पे पैसा, ये लोग उस पैसे से रियल बिटकॉइन बाय करते हैं, जिससे बिटकॉइन ऊपर जाता है। जब वही लोग ईटीएफ सेल करते हैं और कहते हैं मुझे मेरा पैसा दो, तो ये कंपनी के पास पैसा तो फटता नहीं है, ये लोग रियल बिटकॉइन सेल कर देते हैं, जिससे बीटीसी नीचे जाता है। ये एक हो गया सबसे पहला कारण। दूसरा कारण जो है कि बीटीसी को नीचे ले जाने में, वो है एआई स्टॉक। आपको पता होगा कि एआई में भी बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। मैं आपको सीधा बताता हूँ, आप कोई भी एआई कंपनी उठा के देख लीजिए, सबका एआई मतलब क्या कहते हैं, शेयर सबका टॉप में। अभी तो कुछ क्रैश भी कर रहा है, लेकिन सबका शेयर ने हुमच के रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये जो एआई है, इसमें इतना ज्यादा पैसा ही लग रहा है इनका, इसके आदमी लोग को, रिटेल या कोई भी इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रहा है कितना पैसा लाऊ कहाँ से लगाना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बीटीसी को सेल कर रहे हैं और एआई कंपनीज में लगा दे रहे हैं। अभी एआई कंपनीज में आप ये भी समझिए कि सिर्फ मैं एनवीडिया ये सब एआई का ही बात नहीं कर रहा हूँ। ये आता है एक चिप कंपनी भी, जो रैम बनाता है हम लोग का मोबाइल में। आपने इधर नोटिस किया होगा कि मोबाइल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अगर आप लोग का कुछ होगा तो मैं देखूंगा, इसमें भी एक वीडियो बना दूं कि मोबाइल प्राइस इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो ये जो रैम का शॉर्टेज है ना गाइस, ये रैम का,
ये रैम का पूरा शॉर्टेज हो गया है, क्योंकि सारी कंपनियां जो जितने भी बड़े बड़े एआई कंपनी है वो लोग कह रहे भैया रैम हमरा दे, रैम हमरा दे, रैम हमरा दे। इसके कारण वो लोग एडवांस बुकिंग कर ले रहे रैम का, इसलिए रैम का प्राइस भी बहुत ऊपर जा रहा है। और जब गैस रैम का प्राइस ऊपर जा रहा है तो असल बात है कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। जब डिमांड आएगा तो भैया प्रॉफिट तो होगा ही, बिजनेस का नियम है। डिमांड आएगा तो सप्लाई घटेगा, सप्लाई घटेगा डिमांड बढ़ेगा, सीधा बतिया ही है, जिससे प्रॉफिट होगा कंपनी को। तो ये सारे पैसा जो बिटकॉइन से भी बहुत, ये बिटकॉइन से जो पैसा निकाल रहे वो एआई स्टॉक में लग रहे हैं, ठीक है ना, एआई स्टॉक में, जिसके कारण भी बीटीसी नीचे आ रहा है। ये उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी हाँ ये भी कारण है। मैंने अभी जो पहला वाला बताया वो बहुत बड़ा कारण है, और ये दूसरा मतलब ठीक ठाक एवरेज में ये भी कारण है बीटीसी को नीचे ले जाने। अब मैं तीसरा कारण बताता हूँ, ठीक है। तीसरा कारण जो है ना गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। फेड, फेड ने इधर जो सबको लग रहा था, फेड का आपको पता होगा कि फेड का जो हेड होते हैं चीफ वो चेंज हो चुके हैं। पहले थे पवेल, अब पवेल नहीं है, अब केविन वॉर्स है, और इसे अपॉइंट किया गया है ट्रंप के द्वारा। और ट्रंप हम लोग सबको जानते हैं ट्रंप फेवर में थे कि रेट कट होना चाहिए, तो हम लोग भी उम्मीद बना के रखे थे कि रेट कट होगा, रेट कट होगा, रेट कट होगा। और इधर केविन वॉर्स आए और बड़ा बम ब्लास्ट किया, छोटा मोटा नहीं किया, सीधा परमाणु बम ब्लास्ट किया। तोड़ी के कौन रेट कट बोला है, सीधा ही वाला वही बात ये बोले कि माधो चटके रेट कट बोले से लौड़ा आज हम भी देखिए ले, सीधा वही बात बोले। मतलब ये नहीं मैं अपना तरीका से बता रहा, उन्होंने साफ कहा कि भैया अभी रेट कट के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। दूसरा बात की अगला रेट कट का संकेत भी नहीं दूंगा। जैसे कि हम लोग अंदाजा लगाते थे, पवेल गुड आफ्टरनून बोला तो भैया मार्केट गिरेगा, गुड इवनिंग बोला तो मार्केट ऊपर जाएगा, गुड मॉर्निंग बोला तो मार्केट ऊपर। अब ऐसा नहीं है गाइस, पवेल तो संकेत कम से कम देता था कि अगला एमपीसी मीटिंग में क्या होगा, एफओएमसी मीटिंग में क्या होगा। ये चोट्टा कुछ संकेत नहीं देता, ये सीधा कहता है कि मैं कोई संकेत नहीं दूंगा, डाटा देखूंगा तब डिसीजन लूंगा। मतलब जो डाटा कहेगा वही मैं डिसीजन लूंगा, बात खत्म। तो सबसे पहले तो एक ये बात हो गया, जिसके कारण रेट कट में बहुत डिले लग रहा है। और इधर जो वॉर चल रहा है, इधर तो वॉर शांत हो रहा है, वॉर के कारण लग रहा है कि फेड रेट कट तो दूर की बात, हो सके रेट हाइक ना कर दे अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो, क्योंकि फेड के टारगेट से ऊपर अभी इन्फ्लेशन चल रहा है। आप लोग ये बात जान लीजिए, फेड का टारगेट 1-2% है और उससे 2% है शायद, और उससे ऊपर चल रहा है इन्फ्लेशन अमेरिका में। अगर ये नहीं रुका गाइस तो सीधा सीधी बात है कि फेड रेट हाइक कर सकता है, और अगर रेट हाइक करेगा वो बात की बात है। बीटीसी यही बात सुन के डर गया है कि रेट हाइक होगा। जहां ये बात सुना, और रेट हाइक होने से क्या होता है पहले आपको ये पता है? रेट हाइक होने से जो भी होता है, चलिए मैं आपको दो तरीका से बताता हूँ। रेट हाइक होने से बीटीसी में क्या इफेक्ट ज्यादा पड़ता है सर, नॉन, जब भी रेट हाइक होगा वहां के सरकारी बॉन्ड जो एफडी होते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगेगा। अब जब एफडी में ही आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने लगेगा 10% का, तो आप क्यों इतने रिस्की एसेट में पैसा डालिएगा? जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं कहते काहे ले यहाँ पैसा डालवा यार, इतने रिस्क लेके, और अच्छा चल पैसा निकाल और जाकर डाल दिए बैंकुआ में, एफडीए में हमरा 10% दे देते। तो अगर रेट हाइक होगा तो एफडी में इंटरेस्ट ज्यादा मिलने लगेगा, जिसके कारण एक बीटीसी गिरा है कि बीटीसी से डर एक हो जाता है कि हम यहाँ क्यों पैसा डालें। दूसरा हो जाता है कि जब जब रेट हाइक होगा डॉलर स्ट्रोंग होगा, और डॉलर स्ट्रोंग होगा तो बीटीसी क्रैश करेगा, क्योंकि बीटीसी बना ही है एक टाइप में करेंसी को तोड़ने के लिए, सब करेंसी को तोड़ने के लिए। इसलिए अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो बीटीसी गिरेगा। और एक ये भी बात है कि डॉलर स्ट्रांग होगा तो बीटीसी गिरेगा। अभी आपने देखा होगा कि डॉलर का आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ, एडिटर लगा देगा, तो डॉलर का चार्ट आप देखिए इधर कुछ दिनों से क्या कुछ महीनों से लगातार ही बढ़ रहा है। ये डॉलर चार्ट होता है मतलब कि बाकी करेंसी के मुकाबले डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि डॉलर लगातार बढ़ ही रहा है, और डॉलर बढ़ रहा है इसका कारण बीटीसी पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जब जब डॉलर स्ट्रांग होगा बीटीसी डाउनग्रेड होगा, सीधा सी बात है। डॉलर स्ट्रांग बीटीसी क्या कहते हैं, डाउनग्रेड, ठीक है। डॉलर स्ट्रांग होगा तो बीटीसी गिरेगा, ये बात तो फिक्स है। और डॉलर इधर कुछ दिनों से स्ट्रांग ही हो रहा है, यह बात जान लीजिए, ठीक है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है जिसके कारण बीटीसी गिर रहा है, एक ये कारण हो गया। दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, इसको मैं अलग बना सकता था लेकिन वीडियो को लंबा करके फायदा नहीं है, इसलिए मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट है मैं इसे भी बता देता हूँ, आप लोग कहिएगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडेशन मतलब लिक्विडेशन मतलब क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ लिक्विडेशन क्या होता है। जैसे कि बीटीसी का ऐसा आप लोग निफ्टी की तरह नॉर्मल ट्रेड नहीं करते कि मेरा पास जितना पैसा है मैं उतना ही ट्रेड करूंगा, ऐसा नहीं होता है।
बीटीसी में बहुत सारे लोग क्या, सभी लोग लेवरेज में ट्रेड करते हैं। कोई 5 गुना का लेवरेज में ट्रेड करता है, कोई 25 गुना का लेवरेज में ट्रेड करता है, कोई 50 गुना का लेवरेज में ट्रेड करता है, कई लोग तो 100-200 गुना का लेवरेज में ट्रेड करते हैं। डेल्टा एक्सचेंज में डेटा ही ये साला 200 गुना था। तब मैं आपको समझाता, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब उसने 50x पे मतलब 50x में ट्रेड कर दिया, तब उसने 50 लाख का ट्रेड ले लिया। अब बीटीसी साला 1% भी गिरा, जहां बीटीसी 1% भी गिरा, मान लीजिए क्या होता है, बीटीसी 1% जैसे ही गिरा उसका 1 लाख वाइप हो जाएगा, मतलब 1 लाख उसका साफ। अब तुरंत उसे एक्सचेंज कहेगा ला मार्जिन कॉल, या तो पैसे ला या तो मैं पोजीशन एग्जिट करूंगा। अब एक्सचेंज तो कह दिया, अगर इस बड़ों के पास पैसा होगा तो ये पैसा डाल देगा और एग्जिट नहीं होगा, लेकिन इसके पास अगर पैसा नहीं होगा तो ये एग्जिट हो जाएगा और ये एक सेलिंग रिसाइकल बन जाएगा। जैसे ही एग्जिट होगा वो सेल हो जाएगा, जिसके कारण बीटीसी और गिरेगा, 1% गिरा था और गिरेगा। और इसी टाइप में और जो लोगों ने लेवरेज में लिया था उनका भी एसएल हिट होगा, एसएल हिट होगा, एसएल हिट होगा, मतलब मार्जिन कॉल आएगा और वो लोग अपना मार्जिन नहीं डाल पाएंगे, जिसके कारण बार बार एसएल हिट होता जाएगा और लिक्विडेशन हो जाएगा। मतलब फोर्स सेलिंग कराया जा रहा है, फोर्स सेलिंग इसे कहा जाता है मार्केट के भाषा में, फोर्सेड सेलिंग, मतलब फोर्स करके सेल करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण मार्केट बहुत बार ज्यादा गिर जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए कि जून में साला मार्केट 15,000 पॉइंट बीटीसी क्रैश करेगी, $15,000 साफ हो गया। आप समझिए $15,000 साफ, देखिए यही है बीटीसी का जादू। तो मेन है कि अभी मार्केट लिक्विडेशन हो रहा है, लिक्विडेट हो जा रहा है आदमी लोग, क्योंकि 5x 10x में ट्रेड कर रहे, वो लोग के पास मार्जिन नहीं है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी गिर रहा है तो सबको लिक्विडेट हो जा रहे और एक के बाद एक रिसाइकल चल जा रहा है कि सेलिंग का एक मुंड बन जाना है मार्केट में। अब देखते हैं कि गाइस आगे क्या होता है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट क्यों क्रैश कर रहा है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आपको क्या लगता है कि बीटीसी यहाँ से हायर हाई मारेगा या फिर और लोअर लो तोड़ेगा? क्योंकि अभी तक 97 तोड़ा नहीं है, लेकिन 97 छू जरूर लिया है, ठीक है ना, 97 600 700 छू लिया। अगर 97 तोड़ता है तो फिर वही दिक्कत वाला बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक रहता है, जय हिंद जय भारत।